मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और इसके साथ आपसे विनती करता हूं कि आप आज के इस बहुमूल्य वचन को, जो हमारे विश्वास को बढ़ा सकता है, इसे पूरा प्रार्थना के साथ आप सुनिए और देखिए। प्रभु यीशु हमारी सहायता करके आज का वचन हमारे जीवन की गहराइयों तक जाए और हम विश्वास में मजबूत हो जाएं। यीशु के नाम से आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों में प्रार्थना के साथ इस बात की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हम कैसे अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। आज फिर मैं विश्वास के विषय को लेकर आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है, यदि आप गंभीरता से प्रार्थना के साथ यीशु के इन वचनों को सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आपके विश्वास को बढ़ाने में सहायता करेगा। तो आज का वचन जो हमने लिया है वो भजन उसका 56 अध्याय और उसका 3 वचन, साम 56:3 वर्ष, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। दाऊद कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। When I am afraid, I put my faith in you। प्रियो, इस समय सारा संसार डरा हुआ है। हर तरफ केवल एक ही समाचार है जो आप प्रतिदिन सुन रहे हैं। गुड न्यूज़ कहीं भी नहीं है, दुख और मातम के समाचार हैं। लोग मृत्यु के डर और मौत के साए में जी रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग अपने विश्वास को खोते जा रहे हैं। उनका विश्वास कमजोर पड़ता जा रहा है। यीशु के जीवन में भी एक समय ऐसा आया कि जब जैसे आज सब एक दूसरे को छोड़ के जा रहे हैं, यीशु को भी छोड़ के चले गए। और ये आपको यूहन्ना 6 अध्याय में मिलेगा। जब यीशु मसीह ने बहुत सी बातें अपने चेलों के साथ बांटी तो उस समय बहुत से चेले यीशु को छोड़कर चले गए। और जब हम 6 अध्याय उसका 67 और 68 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब लोग चले गए तो यीशु ने अपने चेलों से, जो उसके 12 चेले थे, उनसे कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो शमौन पतरस ने उसको तो पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। आज का संसार बहुत ही निर्दयी क्रूर हो चुका है। हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? आज अपने लोगों ने अपने लोगों को छोड़ दिया है। आपने पिछले दिनों न्यूज़ देखी होगी किस प्रकार से जो परिवार के माता पिता भाई बहन जो उनके साथ एक समय घर पे रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कैसे उनको फेंक दिया गया। आपने देखा है। वो मेरा विषय नहीं, लेकिन बताना चाहता हूँ, आज हम ऐसे संसार में रह रहे हैं कि जब इंसान को त्यागना या छोड़ना बहुत आसान हो गया है। ऐसे में ये वचन हमें आत्मिक शक्ति देता है। जब हमें डर लगता है, जब हमें लगता है कि हम मनुष्य के ऊपर से हमारा विश्वास उठ चुका है और कहाँ जाएं, तो ऐसे में दाऊद के समान, जब दाऊद भी अपने बेटे से भागता फिर था, उसका बेटा अबशलोम उसका दुश्मन बन गया था, शाऊल उसका दुश्मन बन गया था, और किस प्रकार से दाऊद अपनी जान बचा के भाग रहा था। और उस समय वो कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आज इंसान इंसान से दूर भाग रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान से मिलना नहीं चाहता। इंसान इंसान से डरने लगा है। हम लोग अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? बाइबल पढ़िए, उत्तर आपको बाइबल मिलेगा। आप कहेंगे जिसको देखो वही कहता है बाइबल पढ़ो। हमें बाइबल में कैसे उत्तर मिलेगा? प्रिय भाई बहनों, विश्वास के लिए परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ लिखा है। बाइबल का परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है। यीशु आपसे कहता है, प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति पढ़ेंगे तो परमेश्वर शुरू से आदम हवा से संगति करता था, लेकिन पाप के कारण वो संगति टूट गई। जैसे आज बहुत से लोगों के साथ परमेश्वर की संगति टूट चुकी है और यीशु आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने उत्तर को पाने के लिए हमें अपने यीशु से, अपने परमेश्वर से जो जीवित है, उसके साथ संगति पढ़ने पड़ेगी। मैं आपके लिए यशाया 1:18 पढ़ना चाहूँगा, 19वां वचन, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। कहने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा है, इसे डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि वो आपके साथ बातचीत करना चाहता है, आपके साथ संगति करना चाहता है। लेकिन होता क्या है
कि हम इतने डरे हुए हैं, हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, तो हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। तो प्रिय भाइयों बहनों, मन टाइट करके, अपने आप को सारी बातों से छोड़ करके, अपने सारे प्रोग्राम बंद करके, जो देखते हैं, जो आपके समय की चोरी करते हैं, छोड़ करके परमेश्वर के साथ संगति कीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन ये इसमें यशाया 1:19 में कहता है कि तुम मेरे साथ संगति की, लेकिन शर्त यह है कि तुम आज्ञाकारी बालक के न्याय मेरे पास आओ। जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसके अनुसार तुम करो। और वो आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:6 में कहा है। और यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुमको मेरे साथ संगति करनी है, अकेले में जा, अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रिय भाई बहनों, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हम जब प्रार्थना करते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर हमारी सहायता करता रहा है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु की संगति में आपको शांति मिलेगी, क्योंकि हर तरफ झूठ ही झूठ दिखाई देता है। आप कहेंगे हम किस पे विश्वास करें? जहाँ जाते हैं सब लोग झूठ बोलते हैं। आज इस महामारी के कारण लोग चोरी, डकैती और झूठ फरेबी कैसे कर रहे हैं। तो आप कहेंगे मैं कहाँ जाऊँ? और जब आप एकांत में प्रभु के साथ संगति करेंगे तो आपको पता है, आपके कानों में एक आवाज़ आएगी। पवित्र आत्मा में यीशु मसीह कहेगा, सत्य मैं हूँ, आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूँ, मेरे साथ संगति है। आपकी नौकरी नहीं है, ले ऑफ मिल गया, कंपनियां बंद हो गई, आर्थिक संगति है, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, जाए तो जाए कहाँ? आप कहेंगे मैं कहाँ जाऊँ, कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, सारे मार्ग बंद पड़े हैं, सारे द्वार बंद पड़े हैं। तो यीशु आपसे कहेगा, मार्ग मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, मेरे पास आ। हर तरफ मौत ही मौत दिखाई देती है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो जो साइक्लोन आया था, तो जिसने ये वीडियो बनाया था और जो लोग देख रहे थे, भयंकर वीडियो है। तो उस समय लोग डर के कह रहे थे, हाय हम क्या करें, डर लग रहा है। किससे? मौत का। आज यही डर इंसान को खाया जा रहा है। तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह आपसे कहेगा, मैं जीवन हूँ, मेरे पास आ, मेरे बेटे और मेरी बेटी मत डर, मैं अनंत जीवन दूंगा तुझे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने इन तीन बातों को यूहन्ना 14:6 में, जॉन 14:6 में कहा है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो आइए हम सब कुछ भुलाकर, अपने सारे बेकार के प्रोग्राम बंद करके, इन भयंकर परिस्थिति में प्रभु यीशु की संगति करें, प्रभु यीशु के क्रूस के पास आए और उसकी क्रूस की कथा पर, उसकी कहानी पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु की क्रूस की कथा हमारे लिए एक जीवन देती है। प्रिय भाई बहनों, विश्वास के विषय में यीशु मसीह ने बहुत कुछ समझाया है। आप पढ़िए, एक सूबेदार का विश्वास जो मत्ती 8:8 में मिलता है। सूबेदार ने उत्तर दिया कि प्रभु तू तो यहीं से शब्द कह दे, तू तो यहीं से बात कह दे, क्योंकि मैं इस योग्य तू मेरे छत के नीचे है, जो कुछ तू यहाँ शब्द कहेगा मेरा दास ठीक हो जाएगा। प्रभु यीशु को आश्चर्य हुआ इस विश्वास पे। प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के वचन में देखिए कि किस प्रकार से एक रोगी जो झोले का मारा था, जिसका वर्णन आपको मत्ती 9:1-8 में मिलेगा, किस प्रकार से जगह नहीं मिली, उन लोगों ने उस छत को खोल करके यीशु के सामने डाल दिया। और किस प्रकार से यीशु ने उनका विश्वास देखकर पहले उस व्यक्ति से कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, और फिर से कहा अपनी खाट उठा जा। प्रिय भाई बहनों, बच्चे के समान विश्वास हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल सकता है। तो आइए अपने पूरे विश्वास के साथ, सारे डर भय को दूर करते हुए हम प्रभु यीशु की क्रूस के पास आए, जहाँ इस प्रकार से लिखा है 1 कुरिन्थियों 1:18 में, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और जब डर लगे, परमेश्वर यीशु की संगति में आइए और बोलिए, यीशु जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। When I am afraid, I put my trust in you। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आज के वचन के द्वारा यीशु मसीह हम आपसे विनती करते हैं, हमारे जितने भी भाई बहन हैं जिन्हें बीमारी के कमज़ोरी में हैं, अपने विश्वास को खोते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दौड़ने की, विश्वास की दौड़ में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कई रुकावटें हैं। उन सारी रुकावटों को हम यीशु मसीह के नाम से
डांटते हैं और चाहते हैं हर एक सुनने वाले भाई, हर एक बहन, जवान, बूढ़े, बच्चों को तू प्रभु आशीष दे। और जैसे तेरे चेलों ने तुझसे लूका 17:5 में कहा था, लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ, प्रभु यीशु हमारे विश्वास को बढ़ा, इन लोगों के विश्वास को बढ़ाइए ताकि तेरी महिमा हो। हमारे एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे।